चलिए अब कुछ रूल्स हैं लाइक हमें तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है, काज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, बट साइन प्लस काज का डेरिवेटिव क्या होगा या टू काज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसके लिए हम रूल्स पढ़ते हैं। सही है। सो सबसे पहला रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कि जब आपके पास फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो, सही है, तो आपके पास क्या होता है, इस कांस्टेंट को अगर वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं। तो मतलब ये मेरे पास इक्वल हो सकता है सी मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। सही है। मतलब कि डेरिवेटिव अगर आपने लेना है, सही है, किसी कांस्टेंट मल्टीपल, तो आप उस कांस्टेंट को, मतलब अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है लेट्स सपोज डी बाई डी एक्स टू साइन ऑफ एक्स का, तो ये जो टू है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये मेरे पास होगा टू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। सही है। और आपको पता है साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स होता है, तो ये आपके पास टू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टू कॉज ऑफ एक्स बनेगा। सही है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन ऑफ एक्स। माइनस एक्चुअली क्या होता है, माइनस वन होता है, सो वाई माइनस वन मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ एक्स। तो इस माइनस वन को आप इसके बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल होता है, ये कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है। सही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ एक्स। सो माइनस साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस कॉज ऑफ एक्स बनता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो इसका पावर क्या है, वन। पावर को कोफिशिएंट में लेके आओ वन, एक्स का पावर वन माइनस वन कर दो, तो ये वन एक्स की पावर जीरो और एक्स की पावर जीरो भी वन की इक्वल है। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो वो आपके पास क्या बनता है, वो वन बनता है। सही है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है वो आपके पास इसको एक्स कर दो और टू से वन कम दो टू एक्स, तो ये मेरे पास टू एक्स बनता है। मतलब पावर को कोफिशिएंट में लेके आया और यहाँ से टू से मैंने माइनस किया, तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स बनता है। सही है। अगर मैं इस तरह से कर दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो वो बनता है थ्री एक्स स्क्वेयर। अगर मैं कर दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर, तो ये इधर आ जाएगा फोर एक्स, फोर की जगह क्यूब। सही है। तो ये इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल में कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, तो इस माइनस को जो है मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर माइनस वन की इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल, सो ये मेरे पास माइनस वन की इक्वल होगा। ओके, माइनस ये वाला और वन जो है वो एक्स का डेरिवेटिव। सही है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ एक्स। सही है। डेरिवेटिव मैंने फाइंड करना है साइन ऑफ अल्फा सीकेंट ऑफ एक्स। अच्छा, एक बात याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है। तो अल्फा जो होगा वो उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स के अलावा बाकी जो होंगे अल्फा जो होगा वो आपका वेरिएबल नहीं होगा, वो एक्स के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो अल्फा जो है वो एक्स के साथ चेंज नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, तो अब मेरे पास ये साइन ऑफ अल्फा जो है ये मेरे पास क्या बना, कांस्टेंट बना, तो इसको मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं बाहर लेके गया, फिर मेरे पास डेरिवेटिव है, किस चीज़ का डेरिवेटिव बचा, वन ओवर सीकेंट एक्स का। सही है। वन ओवर सीकेंट एक्स, आपको पता है वन ओवर सीकेंट एक्स किसकी इक्वल होता है, कॉज ऑफ एक्स की इक्वल होता है। ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि वन ओवर सीकेंट कॉज ऑफ एक्स की इक्वल होता है। अब कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है किस चीज़ की इक्वल है, माइनस साइन ऑफ एक्स का, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, तो किसकी इक्वल बन गया, माइनस साइन अल्फा साइन एक्स। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आप फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एट एक्स की पावर फाइव, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एट एक्स का पावर फाइव। कांस्टेंट मल्टीपल रूल आपको क्या कहता है कि माइनस एट को आप बाहर लेके जा सकते हैं, तो ये इक्वल होगा माइनस एट डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर फाइव। सही है। अब ये मेरे पास माइनस एट, फाइव को मैं कोफिशिएंट में लेके आऊँगा। सही है। और फिर मैं एक्स की पावर फाइव से एक कम कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, तो एट मल्टीप्लाई बाई फाइव क्या बनता है, 40 बनता है, एक्स की पावर फोर। सही है। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है सम और डिफरेंस रूल। सेकंड रूल है सम और डिफरेंस रूल। वो ये है कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, और उनका आप कंबाइन डेरिवेटिव लेते हैं, तो आप ऐसे कर ले कि ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों फंक्शन का आप अलग अलग ले लें, अगर आपके पास ये सम या डिफरेंस हो। ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स।
सही है। मतलब मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर आप दे दूं, आपसे पूछा गया डी बाई डी एक्स फाइंड करो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स का। अब दो फंक्शन एड हो रहा है, सही है। तो ये रूल आपको क्या कहता है कि डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स पे अलग से लगा लो और कॉज ऑफ एक्स से अलग से लगा लो। तो ये आपको बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, और बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर डेरिवेटिव लगा लो कॉज ऑफ एक्स पे, सही है, कॉज ऑफ एक्स पे। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव वो कॉज ऑफ एक्स होता है, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, अब एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स। इसका आप एफ प्राइम फाइंड करो। देखो एफ प्राइम किसकी इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ। डिफरेंट नोटेशन है, प्राइम नोटेशन है, सही है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ है, एफ हमारे पास किसकी इक्वल है, तो डी बाई डी एक्स एफ इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स के, सही है। अब ये जो डेरिवेटिव है ये आप एक्स स्क्वायर पे अलग से अप्लाई कर लो, 1 पे अलग से अप्लाई कर लो, और कॉज ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। अच्छा, डी बाई डी एक्स 1 पे अलग से लगा लिया, फिर हमारे पास माइनस है, और फिर कॉज ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव ले लो, सही है। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो आपके पास बनता है 2x। 2 को कोफिशिएंट में लेके आओ और x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है तो ये 0 की इक्वल होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ x किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ x की इक्वल होता है, सही है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस साइन ऑफ x। ओके, ये मेरे पास क्या बना 2x प्लस साइन ऑफ x, जो कि ऑप्शन डी है हमारे पास, सही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन है इसके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन दिस हैज़ अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट डेरिवेटिव को बोलते हैं। इसका स्लोप जो होता है टेंजेंट लाइन का वो होता है। अब हॉरिजॉन्टल का स्लोप कितना होता है, 0। तो इसका मतलब है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करना होगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब कि उसका स्लोप कितना होगा, 0, और स्लोप हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। वाई हमारे पास क्या है, ये वाला फंक्शन है, सही है। तो हमने करना क्या होगा कि इस फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसको हमने 0 की इक्वल पुट करना है, सही है। तो अब फंक्शन हमारे पास क्या है, तो डी बाई डी एक्स जो आपका गिवन फंक्शन है वो है 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, अब आप क्या कर लो, ये 1/3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव जो है एक्स क्यूब पे लगा लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, फिर हमारे पास ये वाला माइनस साइन है, फिर डेरिवेटिव लगा लो एक्स स्क्वायर पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास ये प्लस साइन है, और फिर डेरिवेटिव लगा लो किस चीज़ पे, 2 पे, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, सही है। अच्छा, ये मेरे पास 1/3 है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बनेगा प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। आपसे पूछेंगे वैल्यूज ऑफ x, तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। 3 and 3 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x को कॉमन करके x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। सो x की मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 0 and 2, 0 and 2। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 2x स्क्वेयर रूट माइनस 1/2 एक्स का स्क्वेयर रूट, ये हमने फाइंड करना है। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि स्क्वेयर रूट किसकी इक्वल होता है, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स की पावर 1/2 लगा लेता हूँ, माइनस 1/2 एस स्क्वेयर रूट एक्स की जगह मैं एक्स की पावर 1/2 लगा लेता हूँ, सही है। अब ये जो है एक्स की पावर 1/2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1/2, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 1/2 माइनस ये मेरे पास x के पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब आपके पास ये जो डेरिवेटिव है इस पे अलग से लगा लो और इस पे अलग से लगा लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव, ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है ना, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या बन जाएगा, x का पावर 1/2, सही है, माइनस ये वाला माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर माइनस 1/2, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स की पावर -1/2। हमने डिफरेंस रूल लगाया कि इनके दरमियान में चूँकि माइनस था, हमने डेरिवेटिव इस चीज़ पे अलग से लगा लिया और इस चीज़ पे अलग, और हमें पता है कि ये कांस्टेंट्स जो होते हैं वो 2 और -1/2 ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि ये इक्वल होगा, ये वाला 2 मेरे पास है, इस 1/2 को मैं कोफिशिएंट में लिख लूँगा, सही है, और फिर x की पावर 1/2 से मैं 1 माइनस कर लूँगा, सही है। फिर यहाँ पे मेरे पास है -1/2, अच्छा ये वाला जो है ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2, x का पावर -1/2 ऑलरेडी है, इससे मैं 1 माइनस कर लूँगा। ओके, अच्छा 2 and 2 कैंसर, ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 -1 क्या बनता है, -1/2 बनता है। ओके, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 बनता है। x का पावर क्या बनता है, x का पावर -3/2। तो ये हमारे पास बना इसका जो डेरिवेटिव है वो है x की पावर -1/2 प्लस 1/4 x का पावर -3/2, सही है। अच्छा अब आपको पता है, अब आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी ऑप्शन इस फॉर्म में गिवन नहीं है, मतलब इन पावर्स को हमने अभी सिंप्लीफाई करना है, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। अगर इनको मैं डिनोमिनेटर्स में लेके जाऊँ तो ये 1/x का पावर प्लस 1/2 बन जाएगा, ये 1/4 x का पावर 3/2 बन जाएगा, सही है। और आपको पता है कि हमारे पास x की पावर 3/2 ये इक्वल होता है x की पावर 1 + 1/2 के, तो ये इक्वल होता है x इंटू एक्स स्क्वेयर रूट, सही है। और साथ में x की पावर 1/2 जो है वो x स्क्वेयर रूट की इक्वल है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/√x प्लस 1/4x इंटू एक्स स्क्वेयर रूट, सही है। अब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या है, वो है 4x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x। इसको x स्क्वेयर रूट से डिवाइड करो तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, 4x बचता है, और इसको s से डिवाइड करो तो यहाँ पे आपके पास 1 बचता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, डी ऑप्शन, सही है। डेरिवेटिव लेना इजी था, थोड़ा सा आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना था इस चीज़ को, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है तो आप इजीली ये निकाल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टेंजेंट लाइन ऑफ दिस इज पैरेलल टू लाइन दिस। ये जो कर रहा है इसका जो टेंजेंट लाइन होगा और ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होंगे, इनके स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन की सेम स्टीपनेस होती है ना, तो इनका स्लोप हमारे पास पैरेलल लाइंस का क्या होगा, स्लोप वो होगा। मतलब कि इसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ, वो दोनों मैंने क्या करना है, इक्वल पुट करने हैं। सो पहले मेरे पास है y इज़ इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि dy डिवाइडेड बाई dx वो इक्वल होगा, मेरे पास पहले 5 है, 5 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव मेरे पास x² पे लगेगा, सही है, प्लस फिर मेरे पास 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव मेरे पास किस पे लगेगा, x पे लगेगा। अब ये नहीं करना कि आपने 2 यहाँ पे लिख लें, फिर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या डालोगे। अब ये जो है हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल में पढ़ा था कि अगर आपका कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब हम उसको डेरिवेटिव के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव किस चीज़ पे लगेगा, 2 पे लगेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 2, सही है। और डेरिवेटिव ऑफ 2 ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास ये क्या है कि ये मेरे पास 5 हो गया, सही है, और x² का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x बनता है, प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 बनता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या बनता है, 3 बनता है, और प्लस 0, तो ये मेरे पास 10x प्लस 3 बन गया, ठीक है। दूसरा हमें जो लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 9x प्लस 2, y इज इक्वल टू 9x प्लस 2, तो इसका आप डेरिवेटिव ले ले तो ये बन जाएगा dy बाई dx, वो इक्वल होगा 9, डेरिवेटिव इस x पे लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ x, और प्लस डेरिवेटिव इस 2 पे लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2, सही है। तो आप देख सकते हैं कि इन कांस्टेंट के डेरिवेटिव को चूँकि 0 होता है तो हम सिंपली इग्नोर ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, सही है। और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल होगा, dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9, सही है। अब ये जो टेंजेंट, ये इस ग्राफ का टेंजेंट लाइन क्या है, उसका स्लोप ये है, सही है। इस टेंजेंट लाइन टू दिस ग्राफ इसका स्लोप हमारे पास ये वाला है, सही है। और ये जो लाइन है इसका हमारे पास स्लोप क्या है, ये, सही है। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये दोनों स्लोप्स जो होंगे ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस। मतलब ये है कि 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करो तो 10x इज इक्वल टू 6, और ये x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल आउट, 3 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी बनता है, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि दी एब्सिसा। एब्सिसा तो आपको पता है कि जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होते हैं इनको एब्सिसा बोलते हैं,
मतलब कि हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। द एक्स वैल्यूज ऑफ पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट इसका जो टेंजेंट होगा इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है, इस तरह का होता है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप कितना होता है, स्लोप ज़ीरो। अगर ये एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है तो इसका जो भी इसके पैरेलल लाइन होगा तो वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, उसका स्लोप भी हमारे पास जीरो होगा, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है या इसका जो स्लोप है टेंजेंट, ठीक है, उसको हमने जीरो की इक्वल पुट करना है। तो मेरे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव जो है dy डिवाइडेड बाई dx वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बहुत बार बार वो रूल्स अप्लाई करना ही। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², फिर मेरे पास है -3, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, फिर मेरे पास है -9 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0। तो आप इस तरह से डायरेक्ट जो है बार बार लिखने की बजाय आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करोगे, सही है। और इस डेरिवेटिव को हमने इक्वल पुट करना है 0 के। ओके, तो ये मेरे पास 3x² बना, ये मेरे पास -6x और ये मेरे पास -9 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सही है। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन कर दूँ तो ये मेरे पास x माइनस 3 बन जाएगा, पर प्लस यहाँ पे 1 माइनस कर दूँ x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हमारे पास x बचता है और यहाँ पे +1 बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास मिलता है x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से मेरे पास मिलता है x इज इक्वल टू -1। सो -1 व 3 जो है ये इसकी वैल्यूज़ है। सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो अगर आपको गिवन हो कि इसका जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल टू दिस है, एक्स एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल है, सही है, तो आप सिंपली जो है उसका स्लोप जो है वो 0 पुट करोगे। ओके, और इसके अलावा आपने पावर रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल और सम और डिफरेंस रूल, इस पे बहुत ज़्यादा जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ये सीखने की कोशिश करें और इनको खुद सॉल्व करने की ट्राई कर लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पढ़ते हैं।